इस तरह का, या जो भी साइन सिम्टम लग रहा है कि शुगर है, उसके लिए हम लोग को बार बार पेशाब होगा, प्यास लगेगा, या वज़न घटेगा बिना कुछ परहेज़ी किए हुए, बिना एक्सरसाइज का, तो तुरंत आपको फिजिशियन से मिलना है और इलाज कराना है। ओवरवेट रहे, क्या कंडीशन, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, तो ये सब बचने का तरीका है कि हम लोग कैसे बचें, ओवरवेट ना हो, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाएं। तो ये तो हम लोग बताएं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 तो अर्ली एज में होता है, यंग एज में होता है, और टाइप 2 होता है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो, या बॉडी वेट बढ़ा हुआ हो, या किसी कारण से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, इस तरीके से हो सकता है। जैसे ये साइन सिम्टम लगे कि बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है, प्यास लग रही है, वज़न घट रहा है, थक जा रहे हैं, इस तरह का, पहले तो तुरंत चेक कराएं। अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है तो ट्रीटमेंट आसान है। बहुत लोग लापरवाह रहते हैं, दवा नहीं खाएंगे, डाइट से कंट्रोल करेंगे, पैदल चलेंगे, लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो आप कुछ भी कर लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और दूसरा है कि भाई इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी वेट बढ़ा हुआ है। आपका देखिए एक फैक्ट्री में माल बन रहा है और ट्रांसपोर्टेशन शहर तक हो ही नहीं रहा, वो सिस्टम ख़राब है। उसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जहाँ ब्लड में अंदर में ब्लड जाना चाहिए शुगर, वहाँ नहीं जा पा रहा है। तो गलत लोग मैंने कंसेप्ट बनाए हुए हैं कि नहीं हम अपने से ठीक कर लेंगे, नहीं जाएंगे, ये ऐसा ही हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब बोले कि ब्लड वेसल जो मोटा पाइप की नली है, पतला पाइप की नली है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मोटा पाइप की नली तो पैर में हो गया, लेकिन पतला पाइप की नली आँख बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, इतना फाइन स्ट्रक्चर है कि नेकेड आई से तो हम लोग देख ही नहीं सकते। उसको भी ब्लड वेसल्स हम लोग को सप्लाई करता है। बहुत लोगों को ना शुगर के बारे में पता है, ना आँख के बारे में पता है। शुगर बढ़ा हुआ वो ध्यान नहीं दे रहे, 5 साल तक उनका 200 रहा शुगर, तो वो ब्लड वेसल्स को सबको कंस्ट्रिक्ट कर देगा या एबनॉर्मल डायलिटेशन कर देता, फैला देता है। जहाँ पे जाना चाहिए 1 ml ब्लड, वहाँ पे 5 ml ब्लड जा रहा है, बिना फालतू का जा रहा है, तो वहाँ लीकेज हो जाएगा। जहाँ पे फिल्ट्रेशन छानने की कैपेसिटी है, वो कहाँ पे बैरियर है कि कहाँ कितना माल भेजना है, नहीं भेजना, वो सिस्टम डिस्ट्रक्ट कर जाता है। अब जहाँ माइक्रोन में हम लोग का साइज रेटिना का, वहाँ पे मोटा हो जाएगा तो रोशनी एकदम चली जाएगी। तो हम लोग कोई भी फिजिशियन तो हम लोग करते ही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो अर्ली रेफर टू आँख के डॉक्टर पास। रूटीन टेस्ट कराना है, हम लोग आधा घंटा टाइम लेते हैं, सब देखते हैं। बहुत सब बोलेगा हमको आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं प्रॉब्लम अच्छी बात है, लेकिन वो 2 साल 3 साल पहले ही हम लोग को प्रॉब्लम आई, डॉक्टर को दिख जाता है कि इनका होने वाला है। फिर हम लोग लिखेंगे उसमें फाइंडिंग, फिर फिजिशियन देखेंगे, फिर उसी तरफ से एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई इनका आई इफेक्ट होने वाला है। और नेचुरली बुक कहता है कि अगर कोई आदमी डायबिटीज़ है और 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनका नॉर्मल डायबिटीज़ है, नॉर्मल शुगर है, वो 150-200 रख रहे, तब भी इफेक्ट करेगा आँख में। ये है कि नहीं अभी कुछ नहीं, ये कंसेप्ट एकदम हटा दिए। 10 साल हो गया और डायबिटीज़ है और एकदम पूरा कंट्रोल है, फिर भी इफेक्ट करेगा। तो अर्ली डायग्नोसिस हम लोग जितना जल्दी पकड़े, और इसमें देखना है कि कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, किसी तरह किडनी प्रॉब्लम नहीं। तो शुरू में हम लोग यही 4-5 चीज़ लेके अगर फिजिशियन मैनेज कर ले, डॉक्टर पास पेशेंट जाए, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा डिले होगा। जो काम 10 साल में होना वो हम लोग 20 साल में करेंगे नुकसान, जो 20 में होना वो 30 साल में करेंगे, लेकिन नुकसान होगा। इसमें हम लोग पकड़ते हैं डायबिटीज़ का स्टेजेस होता है, कितना स्टेज में, वो हम लोग फाइंडिंग करते हैं। उसी हिसाब से एग्रेसिव बहुत तेज़ी से इलाज करते हैं, किस स्टेज में पेशेंट आया है। हम लोग पास ऑपरेशन के लिए पेशेंट आते हैं, 400 ब्लड शुगर है, बीपी 200 है, और पेशेंट एकदम नॉर्मल रहेगा, उसको कुछ नहीं फील होगा। हम लोग आश्चर्य होते हैं, ध्यान, तब वो चेक करते तो इतना बढ़ा हुआ है। तो सोचिए उसको कितना नुकसान अंदर कर रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा सा बीपी शुगर बढ़ेगा ना, तो वो सब तो पता चल जाता है, लेकिन बहुत लोग को बहुत बॉडी के बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, वो बहुत बढ़ा रहेगा लेकिन वो आराम से सारा काम करेंगे। बहुत सा मजबूरी भी है, फैमिली प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी है, लोग नहीं जाते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस कैंप लगाया, लोग आएँ, इसमें फ्री में चेक हो रहा है, इस बहाने भी पकड़ा जाता है।
तो ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है पब्लिक के लिए। तो इसमें हम लोग को डाइट कंट्रोल वगैरह करना है, खाने पीने में तली चीज़ नहीं लेना है, साग सब्जी लेना है, वॉकिंग करना है, स्टेनलेस एक्सरसाइज कम से कम 150 मिनट वीक में चलना है हम लोगों को। 150 मिनट फास्ट वॉकिंग करेंगे। किसी को फुर्सत डेली का नहीं है, बहुत सा रूटीन लाइफ है कि डेली नहीं है भाई, तो हम लोग अपना कम से कम एक बांध लेके आधा घंटा हफ्ते में 3 दिन भी कर ले तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। अब इसमें रहा कि आँख में अगर प्रॉब्लम आ ही जाता है तो शुरू में हम लोग दवा देते हैं, नहीं होता है तो इसमें इंजेक्शन डाला जाता है आँख में, क्योंकि जहाँ पे सूजन आ गया, जहाँ पाइप की नली से एक्स्ट्रा पानी खून निकल गया, तो हम लोग उसको दवा से आँख के अंदर इंजेक्शन दे के ठीक करते हैं। अगर स्टेजेज बढ़ गया तो फिर हम लोग लेज़र मारते हैं। लेज़र मार के जो एक्स्ट्रा जो खून की नली जो पैदा हो गया है उसको मार देते हैं कि वो एक्स्ट्रा कहीं पानी लीकेज नहीं करे। और तीसरा है कि फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय है कि बस आप स्क्रीनिंग कराएं। जैसे 40 साल हो जाता है तो लोग बहुत सा अपने से बीपी चेक करा लेते हैं, शुगर चेक करा लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। 40 साल के बाद आँख भी चेक कराना चाहिए। जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वैसे आँख का भी प्रेशर बढ़ता है, ग्लोकोमा कहते हैं। तो ये रूटीन टेस्ट है, आफ्टर 46 महीना पे आँख के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसमें प्रिकॉशन, बचाव ही सावधानी है और कुछ नहीं है। बहुत सा तो कुछ भी बीमारी आँख में बढ़ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जब बहुत लेट हो जाएगा तब पेशेंट परेशान होके आता है। जब बहुत लेट होता है तो उसमें पैसा भी बहुत खर्च, रिकवरी भी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि हम इलाज चालू कर दें 100% रिकवर हो जाएगा, नहीं होगा। 20% होगा, 30% होगा, या जितना नुकसान हो गया वहीं रुकेगा। लोग असकत में रहते हैं, चलो इलाज कराएंगे ना 2 साल बाद ठीक तो हो, नहीं है डॉक्टर साहब समझेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार नुकसान हो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और इतना नाजुक आँख रेटिना है कि उसको हम लोग संभालना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट के पास पैसा बहुत खर्च होता है आँख में, इसलिए इसमें ध्यान देना है कि हमेशा चेक कराते रहिए। और किसी का फैमिली हिस्ट्री है तो उनके अपने बच्चे को, किसी को भी अर्ली भी होता है, ऐसा नहीं डायबिटीज़ शुरू आजकल किसी भी एज में हो रहा है। लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, बैठा रहता है, दिन भर मोबाइल चला रहा है, या हम ही लोग हैं दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं, फिजिकल फिटनेस एकदम ख़त्म हो गया। तो आई के लिए हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं हमेशा, लेकिन मिलते रहें, फिजिशियन से मिलते रहें और दवा ना छोड़ें। ये कि नहीं हम अपने आप ठीक कर लेंगे, वैसा नहीं होता है। अगर ज़रूरत है तो दवा, उसके बहुत सारी स्टेजेज में दवा है, मिलिएगा, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद। सर ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, डायबिटीज़ अभी जैसे कि बहुत सारे मान लीजिए यहाँ पर आए हैं, उनको पता चला कि हाँ अभी मेरा डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, जी जी, तो फिर अभी उसको स्क्रीन करवा लेना चाहिए रेटिनोपैथी का, एकदम रूटीन। हाँ, स्टार्टिंग जब डायग्नोसिस हो तब करा लें, और 6 महीना में तो करा ही कराएं। 6 महीना पे करवा एकदम करा लेना है। या किसी तरह का बीच में प्रॉब्लम आ जाए, सडन आपका शुगर शूट अप कर जाएगा, शादी में गए, पार्टी में गए, खूब खा लिए, दवा 2 दिन नहीं खाए, 400 पहुँचा, आँख के अंदर नस फट जाएगा। ये हमेशा होता है। बहुत सारा बहाना, सर गए दवा लेके नहीं गए, ख़त्म हो गया, नहीं ले पाए, और पूरा शादी ब्याह पार्टी में सर 5 दिन बेटी की फुर्सत में नहीं था, पता चला कि पैरालिसिस मार दिया, दिमाग का नस फट गया, आँख का नस फट गया। शुगर वाले का वेट कितना होना चाहिए? वेट जितना कम रहे उतना अच्छा है। कोई ऐसे तो बॉडी वेट हाइट के हिसाब से होता है। हाँ, आपका ठीक है। इंडियन पेशेंट में क्या है, हम लोग में जो BMI बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट का एक रेशियो होता है। हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इंडियन पेशेंट में ये देखा गया है कि नॉर्मल BMI पे भी जो है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर ज़्यादा है, एब्डोमिनल पेट की जो ओबेसिटी है, तो उसके लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस रेशियो, मतलब कि जो हमारा पेट है, पेट का डायमीटर नॉर्मल होना चाहिए, ज़रूरी है। और वेस्ट मतलब कि हमारे कमर का कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब मेन जो हम लोग का थीम होता है, मेन जो कॉन्सेप्ट है इंडियन पेशेंट में ये सब कंट्रोल रखने के लिए, वो फैट रेशियो, फैट कंपोजिशन देख करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो एक तो है कि BMI मतलब हाइट के हिसाब से वेट नॉर्मल है। इसको ये है कि अगर जितना सेंटीमीटर आपका हाइट है उससे 100 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए, वो एक एवरेज, वो उससे कम होना चाहिए वेट। और दूसरा पेशेंट तो शुगर वाले तो वेट कम ही जाता है, लेकिन एब्डोमिनल दिखता है, उसका अलग तरह का एब्डोमिनल प्रोट्रूडेड रहेगा, तो उस हिसाब से पता चलता है कि शुगर उनका कंट्रोल नहीं है। फेस का लुक से पता चल जाता है। इसलिए फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, बॉडी वेट हमेशा कम रहना चाहिए। और भी किसी तरह क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये मेडिसिन लेने से
डायबिटीज फुल्ली क्योर होती है या नहीं होती, क्या केवल कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें होता है, देखिए एक डायबिटीज़ टाइप 1 है, इसमें आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा। जो इंसुलिन मेडिसिन लेने से पैंक्रियाज फुल्ली एक्टिव होती है? यही तो हम समझा रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 है तो इंसुलिन जो बनाने का एक फैक्ट्री है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंसुलिन बनाने का जो सेल है, वायरल इन्फेक्शन के कारण से, हेरिडेटरी से, किसी कारण से वो सेल पूरा बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। अब जो मिस्त्री उसको बना रहा वही डेड कर गया, तब क्या होगा? वो बनेगा? बॉडी में नहीं बनेगा। और टाइप 2 क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है और जहाँ पे जाना है वो बीच का कैरियर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है। ये 2-3 कारण से खराब होता है। एक तो बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है या फिर हेरिडिटरी है किसी, तो वो हम लोग मेकानिज्म, इसीलिए कहते हैं कि वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं जो बिना इंसुलिन, बिना कैरियर, बिना ट्रांसपोर्टेशन का शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे अच्छा चीज़ है एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये आपका दवा को कम कर देगा, दवा की ज़रूरत को कम कर देगा। और फिर दवा उसका अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो आप 50% तो डाइट, हैबिट, एक्सरसाइज और इससे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लेवल। फिर बाकी दवा है, दवा का भी बहुत सारे ग्रुप आते हैं किस स्टेज में। तो ये होगा कि डायबिटीज जो है कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, कंट्रोल परमानेंट ठीक नहीं कह सकता, लेकिन अगर बॉडी वेट वगैरह घट जाए तो डोज कम किया जा सकता इसमें है। एक टर्म होता है डायबिटीज रिवर्सल, है ना, और डायबिटीज रेमिशन, ठीक है। तो डायबिटीज रेमिशन जो है कि हो सकता है, रिवर्सल नहीं होता है, मतलब कि वापस तो नहीं जाएगा। रेमिशन मतलब कि ठीक हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गया, तो बॉडी वेट कंट्रोल किए हुए हैं डॉक्टर साहब बोले, और जो चीज़ों को खाने पीने को ये किए, तो एक विदाउट मेडिसिन भी मतलब कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और डायबिटीज़ ये चीज़ें कंट्रोल रह सकती हैं। डायरेक्ट एक ट्रायल हुआ था इंडियन पेशेंट में, ये कि उनको जो है कि एक ख़ास तरह की प्रोटीन शेक और सारी चीज़ें रूटीन एक्टिविटी विदाउट मेडिसिन, वो देखा गया है कि अगर बॉडी वेट एक 15% अगर उसको कम करवा देते हैं तो उनका जो है बहुत सारे पेशेंट में विदाउट मेडिसिन वो उनका जो है शुगर कंट्रोल रहा बहुत दिनों तक। लेकिन फिर जब उनका वेट बढ़ने लगा तो फिर से जो है कि डायबिटीज हो गया। इसमें सडन कुछ दवा भी नुकसानात करते हैं। अभी जैसे कोविड में था, बहुत सौ को वायस्लोन स्टेरॉइड चला है, उस वजह से भी किसी को शुगर नहीं था, शुगर हो गया। तो उस कंडीशन में रिवर्सल हो सकता है। अर्ली पता चल गया, दवा रुका, पेशेंट अवेयर हो गया, फिटनेस पे ध्यान दिया, तो वो शुगर एट द टाइम है कि सडन तुरंत हुआ, टेम्प्रोरी हुआ, तो वो ठीक हो सकता है। किसी कारणवश से बहुत लंबे समय से खा रहा है, बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, क्या दवा दे रहा नहीं दे रहा कुछ नहीं पता चलता है। हम लोग में आँख में तो बहुत सूजन आता है, सर 6 महीना से खा रहे, 6 महीना का चमड़ा का दवा खा रहा है, पता चला आँख नष्ट हो गया, शुगर हो गया। तो कम से कम कोई भी दवा ले तो जानकारी लें क्या लिखा हुआ है, कितना दिन खाना है। बहुत सा हम लोग एक बार दवा लिख दिए, फ़ायदा कर गया, वो लेते रहे 6 महीना साल भर तक बिना एडवाइस के। हम उनको बुलाए 15 दिन बाद आपको आना है, हम उसका डोज कम करेंगे या दूसरे स्विच करेंगे, ये नहीं होता है। फ़ायदा कर गया, क्या डॉक्टर साहब पास जाना। तो ये सब इसका मिसयूज़ हो गया, तो इस पे ध्यान देना है। डायबिटीज़ इस केस में वापस आ सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हुआ, स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इस कारण से वापस आ सकता है। सर एक सवाल है दोनों डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं वो ऐसा नहीं है कि वो साइंस से रिलेटेड है, सिंपल है या कुछ साइंस से भी रिलेटेड है, सब ढंग के हैं। ऐसा एक टेक होम मैसेज दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह बीमारी से ऐसा क्या चीज़ हम ना करें, क्या खाएं जिससे हम ज़्यादा ठीक रहें, क्या ना खाएं जिससे कि हमको बीमारी को बढ़ने में माने सहायता मिले, माने बढ़ने में रुकावट हो, वैसा चीज़ खाना खाएं, क्या नहीं खाएं जिससे कि माने बिल्कुल माने हमको उसको अवॉइड करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो अभी हम लोग का लाइफ स्टाइल है घर का, जिस ढंग से एक मध्यम वर्गीय परिवार का, उस हिसाब से सर टेक होम मैसेज में दिया जाए खाना पे में। सबसे पहला तो स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। सब पहला तो जब डायबिटीज़ होगा ही नहीं तो सब नहीं होगा। जीवन में टेंशन नहीं लेना है, रूटीन लाइफ, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कम से कम बताएं ना 1 से 1.5 घंटा पर वीक करना है। फिर डाइट में स्पाइसी चीज़, फास्ट फूड नहीं खाना है।
फैमिली हिस्ट्री है तो शुगर को कम कर देना है, बिना चीनी का सारा चीज़ लेना है, यही सब है प्रिकॉशन के लिए। ये बेस्ट 5 स्टेज फल खा सकते हैं। हाँ खा इसमें एक सर ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि हम सेव नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते हैं, एकदम एक फोबिया बैठा दिया हाँ जाता है। होगा। एग्जैक्टली आप जो आयुर्वेद का बात बताए, आयुर्वेद में सही में उसमें उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा? कॉम्बिनेशन क्या है, कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग खाए जा रहा है। हम लोग आई में बहुत कॉम्प्लिकेशन आता, सीधा पूछे कोई दवा ले रहे हैं, हाँ सर 6 महीने से क्या ले रहे थे, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं। उसमें कंपोजिशन तो है नहीं। एकदम 10 में से 2 पेशेंट आता है और यही हिस्ट्री देता है। ये हम लोग के लिए एक जो कॉमन सी एक ये बनाया गया है कि अगर हम एक थाली मतलब कि एक प्लेट हम खाना लेते हैं तो उसमें 50% इस तरह से कर लें, 50% हमारा फाइबर हो, फाइबरस डाइट मतलब कि सलाद, फल, ये जितनी चीज़ें हैं तो वो हो, और 50% जो है उसमें दूसरी चीज़ें हों, उसमें जो है कि ना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये चीज़ें हैं। एडीए का भी रिकमेंडेशन पढ़ रहे थे तो उसमें डाइट में था कि 6 सर्विंग ऑफ मतलब सलाद जो हम लोग लेते हैं तो उसका 5 से 6 बार मतलब कि वो सलाद ले, है ना, कि फाइबर है, उससे क्या है कि मतलब कि भूख मिटेगी लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ेगा, कैलोरी इंटेक नहीं होगा, तो इससे हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल रहेंगे। और जितना ये डिपेंड करता है कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, हमारा एक्टिविटी कितना है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये ज़रूरी ध्यान देना है कि हेवी डाइट एक बार ना लें, है ना। हेवी डाइट लेने से क्या होगा कि सडन जो है कि शुगर राइज करेगा। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर सडन शुगर राइज करता है तो जो जहाँ जो है कि जैसे आँख है, किडनी है, ये सब जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हाँ भेन है, तो ये सब जितने जो है ना, ये सब जगह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, शुगर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए छोटा छोटा मील लें, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर नाश्ता ले रहे हैं तो 2 से 3 रोटी से ज़्यादा ना बढ़ें, है ना। बीच में अगर कुछ भूख लगे तो इसी तरह से फ्रूट्स है, फ्रूट्स में हम सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ठीक है। अगर पपीता लेते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम ये है, ठीक है। हाँ, अंगूर में शुगर एकदम कंटेंट है तो उसको अवॉइड करें, खजूर है उसको अवॉइड करें। अगर हम बात करें जो है कि नट्स मतलब कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में, तो अप्रॉक्स सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सिर्फ खजूर में ज़्यादा ये है, कैलोरी ज़्यादा है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग का जो एक रूटीन के बारे में डॉक्टर साहब बता दिए कि डेली अपना एक्टिविटी रखें। अभी ठंडी में क्या है कि लोग करते थे, मान लीजिए गर्मी में वॉकिंग करते थे, अभी छूट गया है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें ना उसको, 7 बजे करते थे 8 बजे कर लें, या फिर सुबह में करते तो असर में कर लें, है ना। या फिर कुछ ऐसा घर में ही कुछ एक्टिविटी हो। एकदम बंद करने से क्या होगा कि जो ब्लड हमारा जो मेडिसिन ले रहे थे और जो एक्टिविटी कर रहे थे उससे हमारा एक शुगर कंट्रोल था, अब हम एक्टिविटी छोड़ दिए, वॉकिंग छोड़ दिए तो फिर शुगर फिर बढ़ जाएगा, है ना। तो ठंडी में ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, सीजनल बिहार में देखा जाता है आम लीची लोग ज़्यादा खाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितना पर डे खाना चाहिए? आम का जहाँ तक ये है तो ऐसे इसमें तो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन कुछ फिजिशियन का एक ओपिनियन है कि हमने देखा कि लेकिन देख करके फिर शुगर नहीं बढ़ा, तो अगर उसको हम स्मॉल पीस में लेते हैं और लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो उसको ले सकते हैं। पर डे अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीग्राम ले सकते हैं, 200 ग्राम। 200 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा अमाउंट लेस ज़्यादा हो जाएगा वो। ये सब एकदम टेक होम मैसेज में रखिएगा कि हमको ये खाना है। हम लोग खुद खान पान से गड़बड़ा लेते हैं, अब ब्लेम जो है सो डॉक्टर साहब पे, जांच पे, दवाई पे देते हैं। इस सब पे एग्रेसिव होना है। इसमें एप्पल वगैरह लेना है तो हाफ लेना है, अनार लेना है तो 1-2 चम्मच लेना है, और हमेशा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे 2-2 घंटा पे एकदम थोड़ा लें। पेट में अगर 1 रुपया की जगह है तो 8 आना 4 आना ही खाएं, इस तरीके से। तो जो हमारा यूज़ है शुगर का तुरंत यूज़ हो जाएगा, फिर खाली रहेगा वो, फिर वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, फिर हम कुछ ले रहे हैं। तब रिपीटेड इंटरवल पे फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना है आपको। कोई भी चीज़ एक सेब नहीं खाना, उसको बांट लीजिए दिन भर में। अगर शुगर भी है तो हाफ, 1 टुकड़ा इस तरीके से ले सकते हैं। ठंडी के रिलेटेड से कुछ 2-3 बातें और है। इसमें तो एक ये है कि इसमें निमोनिया का चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ वाले में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो वो लोग जो एक रूटीन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लगवा लें। फ्लू वैक्सीन हर साल लगता है, लगवाना चाहिए, अक्टूबर में लगवा लेना चाहिए ठंडी शुरू होने से पहले। निमोनिया का वैक्सीन 2 डोज होता है 1-1 साल के इंटरवल पे, और फिर उसके बाद 5 साल पे एक जो है कि बूस्टर लेना चाहिए।
ठंडी में जो है कि पानी लोग कम पीते हैं, प्यास कम लगती है। कुछ मेडिसिन चलते हैं जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर डायपाग्लिफ्लोजिन नई मेडिसिन आई है, उसमें जो है कि अगर हम पानी की कमी कर देंगे तो पेशाब में दिक्कत होगी, जलन होगा, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा ना। ऐसे भी जो अगर हमारा रूटीन जो वाटर इंटेक है कम हो जाएगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, एब्डोमेन की बात करें तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है ना। तो वाटर इंटेक फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा लेते रहें, प्यास नहीं लगेगी, फिर भी थोड़ी थोड़ी पानी को पीते रहें। और कुछ क्वेश्चंस हैं सर? एक क्वेश्चन, कुछ पेशेंट को देखे सर डायबिटीज होने के कुछ सालों के बाद उनको बीपी का भी प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट को झेलना पड़ता है। डायबिटीज क्या है कि एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, ये हर जगह हर चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, डायबिटीज़ से जो है क्या ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब कि कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनने का जो एक टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि डायबिटीज़ वाले में जो है कि ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं होने का। बहुत सारे पेशेंट को देखा गया सर कि 3 साल 4 साल के बाद उनको बीपी का प्रॉब्लम उनको होने लगा। अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब तो? उसमें जो खून की नसें हैं ना वो कड़ा हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है। जैसे बहुत सारा पाइप की नली जा रही है, ज़्यादा पुराना हो गया तो टाइट हो जाता है। तो जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो यही तो पता है कि सब उसका ब्लड प्रेशर जितना फ्रेजिलिटी है, जितना फैलना चाहिए, जितना सिकुड़ना चाहिए, वो सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है या कम हो जाता है, जिस वजह से बीपी बढ़ जाता है। और डाइट भी बहुत बड़ा हेरिडिटरी भी है और सब एक दूसरे से रिलेटेड, एक होगा तो दूसरा अटैक करेगा। जब तक प्रिकॉशन नहीं लेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। फिर अब बीपी बढ़ेगा तो बीपी का कारण हम लोग लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल या तेल मसाला, नमक, इस तरह का खाना, गोश्त वगैरह, प्रोटीन, तो ये सब रिलेटेड है। इसलिए अगर आँख में भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग पहले देखते हैं ये सारा चीज़ कम करें। लीवर ठीक होना चाहिए, लिपिड कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, शुगर ठीक होना चाहिए, तब आँख में भी जो भी बीमारी तब थोड़ा सा बैक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा कम। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बॉडी वीक हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ा हुआ तो सब अटैक करते रहता है। आज कुछ क्वेश्चंस कंक्लूड करते हैं, ये कर देना। ठीक है। तो अभी एक स्क्रीनिंग हो रहा है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, आंख की चेक हो रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक है, वो एक कैमरा है एक तरह का, वो फोटो क्लिक करेगा रेटिना का और उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उससे करके वो रिपोर्ट जो है कि वो फिर जनरेट होता है। 90% अप्रॉक्स एक्यूरेसी है। आइडियल है एक आई के डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्री चेकअप हो रहा है, ये करवा ले। उसमें अगर कुछ मेजर कुछ इशू जाता है तो फिर जो है कि आई के डॉक्टर से मिल करके उससे फिर मिल लेना चाहिए। दूसरा कि नसों की भी चेक हो रही है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, उसको भी करवा ले। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक फीडबैक फॉर्म भी वहाँ रखा हुआ है, तो यह कैंप कैसा लगा और अगले बार में अगर आप लोग क्या कुछ कॉमन टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, आपके मन में किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सवाल रहता है, उसमें सुझाव भी दे सकते हैं, किस तरह से इसको सुधारा जाए, बेहतर किया जाए। फीडबैक फॉर्म है, गूगल ये प्रोफाइल का एक स्कैनर भी लगा हुआ है, तो ऑनलाइन फीडबैक भी दे सकते हैं, ऑफलाइन वहाँ पे फॉर्म रखा हुआ है उसमें भी भर सकते हैं। और एक अनीमिया का अवेयरनेस इवेंट मिल्लत हॉस्पिटल में 2 जनवरी को 11 बजे होगा इंशाल्लाह। उसमें जो है कि ये हीमोग्लोबिन की चेक होगी फ्री और अनीमिया के बारे में बताया जाएगा। हमारे इंडिया में अनीमिया बहुत कॉमन है, खास करके फीमेल में जो लेडी हैं अप्रॉक्स सबको जो है कि अनीमिया रहता है ना। तो वो लोग आए, वो उनके बारे में ये डिस्कशन होगा कि अनीमिया के कारण क्या हैं, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों के खान पान सही रखने से अनीमिया को रोका जा सकता है, अनीमिया रहने से और कौन सी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब बातों पर जो है कि चर्चा होगा मिल्लत हॉस्पिटल में 2 जनवरी 11 बजे। ठीक है, इसी के साथ जो है कि आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, इख्तिताम पर है। इसके साथ साथ हम जो है कि दोबारा जो है कि डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डॉक्टर हारून रशीद साहब का, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, विरायतन में ये आई स्पेशलिस्ट हैं। और हम जो है कि यूएसबी टीम और जाइडस जो कि यहाँ पर फाइब्रो स्कैन करवा रही है, मैनकाइंड फार्मा है, ल्यूपिन है, सिप्ला कंपनी जो कि यहाँ पर स्पायरोमेट्री को भी जो है कि स्पॉन्सरशिप कर रही है, और भी जो दूसरे जो फार्मा टीम हैं, मेडले भी है जो HbA1c कर रही है। और आप सभी लोगों को बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, जो अटेंडीज हैं, जो मीडिया हैं, सबका हम जो है कि शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि सारा चीज़ आपका मुफ्त है और ये डॉक्टर साहब